विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इस कारण से 6 राज्यों में लोकसभा की 196 सीटों पर असर पड़ सकता है। इन राज्यों में अभी 113 सीटें गठबंधन के पास हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गठबंधन अच्छी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो वे इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि 2 राज्य उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गठबंधन के प्रभाव को लेकर राजनीतिक जानकार आश्वस्त नहीं है। इन राज्यों में इंडिया के पास 87 सीटों में से महज 6 सीटें हैं। यदि बसपा भी इनसे जुड़ती है तो उसकी मौजूदा ताकत महज 16 सीटों की बनती है। इंडिया गठबंधन के दलों की प्रभावी उपस्थिति महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ पंजाब में है। पिछले चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में किया था और द्रमुक के नेतृत्व में 39 में से 38 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। हालांकि ये प्रदर्शन फिर से दोहराना उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष यहां अगले आम चुनावों में मजबूती से उभर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्षी दल अन्ना द्रमुक का अपेक्षित रूप से जमीन पर मजबूत नहीं होना है। इंडिया गठबंधन की सबसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बिहार में है, क्योंकि इस बार राजद, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा जदयू भी इसका हिस्सा है। पिछली बार जदयू राजद के साथ था। इस दौरान जदयू को 16 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बाकी कोई विपक्षी दल सीट नहीं जीत पाया था। झारखंड में भी पिछली बार झमुमो 14 में से 2 सीटें ही जीत पाया। इंडिया के लिए वहां भी अपनी ताकत बढ़ाने के मौके हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। यहाँ इंडिया और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के आसार हैं। अगर कांग्रेस, तृणमूल और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के आम चुनावों के नतीजे भी ज्यादा रोचक हो सकते हैं। पिछली बार 48 सीटों में से शिवसेना ने 18, रंकापा ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। तब शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। शिवसेना और रंकापा टूट चुकी है। उद्धव और पवार विपक्षी खेमे में हैं और अब ये देखना काफी रोचक होगा कि इन दलों का परंपरागत मतदाता इनके साथ टिका रहता है या फिर बागियों के साथ बढ़ जाता है। पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस और आप में गठबंधन होने की स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि ये देखना बाकी होगा कि क्या भाजपा और अकाली दल मिलकर लड़ते हैं या फिर अलग अलग। गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी होना तय है, लेकिन बसपा को लेकर स्थिति साफ नहीं है। पिछली बार बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। प्रदेश में भाजपा की मजबूती और राम मंदिर की स्थापना के प्रभाव से विपक्ष के लिए अच्छी संभावनाएं कम है। इसी तरह दिल्ली में भी कांग्रेस आप गठबंधन के बावजूद कड़ी टक्कर होगी। दिल्ली में भी इंडिया की राह आसान नहीं होगी।